बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास 8 और इसमें आज हम देखेंगे तारीख़ और शहरियत। इसमें आज हम देखने वाले हैं सबक नंबर 10 मसला इनकलाब। इसमें हम पहले देखेंगे वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलह जंग की। इनका ख्याल था कि अंग्रेज़ों की हुकूमत के ख़िलाफ़ हथियार उठाना चाहिए। उन्होंने उस्ताद लहूजी साल्वे से इस्लाह इस्तेमाल की तरबियत हासिल की। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलह जंग के लिए उन्होंने रामोशी भाइयों को मुनज़्ज़िम करके मुसलह तहरीक का आगाज़ किया। ये जंग नाकाम हो गई। अंग्रेज़ हुकूमत ने इन्हें गिरफ़्तार करके मुल्क अदन की जेल में डाल दिया, जहाँ 1883 में इनका इंतकाल हो गया और उन्होंने आज़ादी के लिए मुसलह जंग की थी। उसके बाद हम देखेंगे चापेकर बादरान। तो सन 1857 में पूना में हैज़े की वबा फैल गई, जिसके बंदोबस्त के दौरान प्लेग कमिश्नर रेंडर ने जुल्म और ज़्यादती से काम लिया। इसके जुल्म और ज़्यादती का बदला लेने के लिए दामोदर और बालकृष्ण, इन दो चापेकर बादरा ने 22 जून सन 1857 को कमिश्नर रेंड को मौत के घाट उतार दिया। दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव, इन तीनों भाई और इनके माविन महादेव रानाडे को फांसी की सज़ा दी गई। एक ही घर के 3 भाइयों को आज़ादी की खातिर शहादत नसीब हुई। इसी दौरान जो है बिहार में मुंडा आदिवासियों ने बरसा मुंडा की क़यादत में हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग छेड़ दी। अभिनव भारत। सन 1900 में स्वतंत्रवीर नायक दामोदर सावरकर ने नासिक में मित्र मेले के नाम से इनकलाबियों की एक खुफिया तंजीम कायम की। सन 1904 में इसे अभिनव भारत का नाम दिया गया। आला तालीम हासिल करने के लिए सावरकर इंग्लिस्तान गए। वहाँ से उन्होंने अभिनव भारत की तंजीम के इनकलाबियों के लिए इनकलाबी अदब, पिस्तौलें वगैरह भेजना शुरू किया। उन्होंने मशहूर अल्तवी इनकलाबी जोसेफ मैज़ीनी की हौसला अफजाई स्वान के तहरीर की। 1857 की लड़ाई भारत की आज़ादी की पहली जंग थी। उन्होंने इसे वाज़ह करने के लिए 1857 के चैत्र स्वातंत्र्य समर नामी किताब भी लिखी। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से बंगाल की इनकलाबी तहरीक हुई। तो बंगाल की तकसीम के बाद अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ गुस्सा भड़क उठा। मुकामी तहरीकों की बजाय मुल्की सतह पर वसी इनकलाबी तहरीकों का आगाज़ होने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इनकलाबी नज़रियात के हामिल नौजवान खुफिया तंजीमें कायम करने लगे। इनके मकासद में अंग्रेज़ी अफसरान को ज़ख्म पहुँचाना, हुकूमती निज़ाम को नुकसान पहुँचाना, आवाम के दिलों से अंग्रेज़ हुकूमत का दबदबा ख़त्म करना और अंग्रेज़ इक़्तिदार का तख्ता पलट देना शामिल थे। बंगाल में अनुशीलन समिति नामी इनकलाबी तंजीमी सरगर्म अमल थी। इस तंजीम में 500 से ज़्यादा शाखें थीं। अरविंद घोष के भाई वरेंद्र कुमार घोष इस तंजीम के कायद थे। इस तंजीम को अरविंद घोष की रहनुमाई और मशवरे हासिल थे। कोलकाता से नज़दीक एक मांटक टाला में इस तंजीम की बस साजी का मरकज़ था। सन 1908 में अनुशीलन समिति के अरकान खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने गंगज़ फोर्ट नामी जज को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, लेकिन जिस गाड़ी पर बम डाला गया वो किंग्स फोर्ट की नहीं थी। इस हमले में गाड़ी में सवार 2 बरतानवी खातून हलाक हो गई। अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ने से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार दी। खुदीराम पुलिस के हाथ लग गए। उन्हें जो है फांसी की सज़ा दे दी गई। इस मामले में तफ्तीश के दौरान पुलिस को अनुशीलन समिति की कारगुजारियों की खबर लग गई। इस तंजीम के अरकान की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। अरविंद घोष को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बम साजी के इल्ज़ाम को साबित करने का नाकाम रही, लिहाजा अदालत ने अरविंद बाबू को बरी कर दिया और दीगर अरकान को लंबी सज़ा सुनाई। रासबिहारी बोस और चंद्रसेन नाथ नया साल इनकलाबी तंजीम के जाल के बंगाल से बाहर फैला दिए। पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इनकलाबी सरगर्मियों के मराकज़ कायम किए गए। रासबिहारी बोस और इनके माविन ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम अंदाज़ी की ली, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग्स इस हमले से बच गए।
मद्रास के सूबे में भी इनकलाबी सरगर्मियाँ जारी थी। वाची एरिया नामी इनकलाब ने एस नामी अंग्रेज़ अफसर को कत्ल कर दिया, जिसके बाद इसने गोली मारकर अपनी जान कुर्बान कर दी। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया हाउस भारत में इनकलाबियों को गैर मुल्कों में मुकीम भारतीयों इनकलाबियों की मदद हासिल करना थी। लंदन में वाक़ इंडिया हाउस इस किस्म के इमदाद बाहमी का एक अहम मरकज़ था। मुहिब वतन पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस कायम किया। इस अदारे की तवज्जो से भारतीय नौजवानों को इंग्लिस्तान जाकर आला तालीम हासिल करने के लिए वजीफ़े दिए जाते थे। स्वतंत्र वीर सावरकर को ऐसा ही वजीफ़ा मिला था। जर्मनी के स्टेट गार्ड में मुनक्किद आलमी सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में मदाम कामा ने भारत की आज़ादी का सवाल उठाया। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत का परचम लहराया था। इंडियन हाउस से वाबस्ता दूसरों ने नौजवान इनकलाबी मदन लाल धिंगर थे। उन्होंने कर्जन वायली नामी अंग्रेज़ अफसर को कत्ल किया था। इन्हें इस जुर्म के लिए फांसी दी गई। फिर उसके बाद शुरू होती है गदर तहरीक। तो हम देखेंगे कि पहली आलमी जंग के दौरान अंग्रेज़ी हुकूमत मुखालिफ इनकलाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई। इनकलाबियों को मानना था कि बरतानवी के दुश्मन से मदद हासिल करके हुकूमत का तख्ता पलटा जा सकता है। नीज़ इस कोशिश में भारतीय फ़ौजियों की मदद ली जा सकती है। इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए इनकलाबी तंजीमें कायम हुई। इनमें गदर एक अहम तंजीम थी। अमेरिका और कनाडा में मुकीम भारतीयों ने गदर तंजीम कायम की। लाल हरिदयाल भाई प्रमानंद, डॉक्टर पांडुरंग, सदाशिव खान खूजा जैसे इनकलाबी इस तंजीम के अहम कायदीन थे। गदर के मानी है बगावत। गदर इस तंजीम के तर्जुमान अखबार का नाम था। इस अखबार के ज़रिए भारत पर अंग्रेज़ इक़्तिदार के मनफी असरात पर रोशनी डाली जाती थी। इसमें भारतीय इनकलाबियों की दिलेराना सरगर्मियों की मालूमात दी जाती थी। इस तरह गदर अखबार ने भारतीयों तक मुल्क से मोहब्बत और मुस्लिम इनकाब का पैगाम पहुँचाया। गदर तंजीम के रहनुमा ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के लिए जंग के माहौल का फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया। उन्होंने पंजाब में अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग का मंसूबा बनाया। फ़ौज में शामिल भारतीय सिपाहियों को जंग में शामिल होने की तरगीब दी। तय किया गया कि रासबिहारी बोस, विष्णु घोष पिंगले इनकलाबियों की क़यादत करेंगे, लेकिन मुखबरी की वजह से अंग्रेज़ों को इस मंसूबे का इल्म हो गया और पिंगले को पुलिस के हाथ लग गए। इन्हें फांसी दे दी गई। रासबिहारी बोस बच निकले में कामयाब हुए। उन्होंने जापान पहुंचकर अपनी इनकलाबी सरगर्मियां जारी रखी। जंग के ज़माने में बैरून मुल्क इनकलाबी तहरीकें जारी थी। बर्लिन में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त और हरिदयाल ने जर्मनी वजारत ख़ारजा के ताउन से बरतानिया मुखालिफत मंसूबे तैयार किए। सन 1915 में महेंद्र प्रताप मौलवी, बरकत अल्लाह भोपाल और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने काबुल में आज़ाद भारत की आर्जी हुकूमत कायम की। उसके बाद है कारकोरी साजिश। तो हुकूमत के जुल्म जबर और इनकलाबी तहरीकें ख़त्म नहीं हुई। गांधी जी की अदम ताउन तहरीक की मनसूखी के बाद बहुत से नौजवान इनकलाब के रास्ते पर चढ़ पड़े। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, चंद्रनाथ सान्याल जैसे इनकलाबी एक जगह जमा हो गए। इनकलाबी सरगर्मियों के लिए दरकार सरमाया हासिल करने के लिए उन्होंने 9 अगस्त 1925 को रेलवे के ज़रिए ले जाने वाले सरकारी ख़जाने को उत्तर प्रदेश के काकोरी रेलवे स्टेशन के करीब लूट लिया। इसी को कारकोरी साजिश कहते हैं। हुकूमत ने फौरी इक़दामात करते हुए इनकलाबियों को गिरफ़्तार कर लिया। इन पर मुकदमात दायर किए गए। अशफाक़ुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस के हाथ न लग सके। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इश्तराकी नज़रियात से मुतासिर नौजवानों ने मुल्क गिर इनकलाबी तंजीम कायम करने का फ़ैसला किया। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह नौजवान इनमें नुमाया थे। ये तमाम इनकलाबी सेकुलर नज़रियात के हामिल थे। 1928 में दिल्ली के फ़िरोज़शाह कोटला मैदान में मुनक्किद एक नशिस्त में इन नौजवानों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन तंजीम कायम की। इस तंजीम का मकसद भारत के बरतानवी इस्तेसाल से निजात दिलाना है। इसके अलावा इसे किसानों, मजदूरों और इस्तेमाल करने वाले गैर मुसानफाना समाजी माशी निज़ाम को ख़त्म करना था। भगत सिंह ने समाजी इंसाफ और मसावत पर मबनी माशरे की तश्कील देने को अहमियत दी। इस्लाह जमा करने और कार्रवाइयाँ अंजाम देने के लिए इस तंजीम ने
इस तंजीम ने एक आज़ाद शोबा कायम किया था। इस शोबे का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी था और इसके सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद थे। इस तंजीम से वाबस्ता इनकलाबियों ने मुतहद इनकलाबी सरगर्मियों के अंजाम दी। भगत सिंह और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए बरतानवी अफसर सैंडर्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इसी दौरान हुकूमत ने शहरियों के हकूक़ को खिलाफ वर्जी करने के लिए 2 बिल मरकज़ी असम्बली में पेश किए, जिसकी मुखालिफत करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मरकज़ी कानून साज मसलिम असम्बली में बम फेंके। हुकूमत ने फ़ौरन हिंदुस्तान में सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के मराकज़ पर छापे मारे। यहीं से सैंडर्स के कत्ल के सुराग पुलिस के हाथ लगे। हुकूमत ने इनकलाबियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इन पर हुकूमत के खिलाफ बगावत के मुकदमे दायर किए गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च सन 1931 को लाहौर के जेल में फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद आखिर तक पुलिस के हाथ नहीं लग सके। बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के हाथ होने वाले मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। चटगांग असलाह खाने पर हमला। इनकलाबी सूर्य सेन बंगाल के चटगांग के इनकलाबी गिरोह के सरबराह थे। उन्होंने अपनी एतराफ़ अनंत सिंह, गणेश घोष, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वेडेदार जैसे वफादार इनकलाबियों की फ़ौज जमा कर रखी थी। इनकी मदद से सूर्य सेन ने चट्टागांग इसलाह खाने पर हमला करने का मंसूबा बनाया। मंसूबे के मुताबिक 18 अप्रैल सन 1930 को इनकलाबियों ने चट्टागांग के 2 इसलाह खानों के असलाह पर कब्जा जमा लिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ मशीनों को तोड़ दिया और पैगाम रसानी का सारा निज़ाम ठप करने में भी कामयाबी हासिल हो गई। इसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ फ़ौज को कांटे की टक्कर दी। 16 फरवरी सन 1933 को सूर्य सेन और इनके साथी पुलिस के हाथ लग गए। सूर्य सेन और इनके 12 साथियों को फांसी की सज़ा दी गई। कल्पना दत्त को उम्र कैद हो गई और प्रीतिलता वड़े ने पुलिस के हाथ न लगते ही अपनी जान ले ली। चटगांग हमले की वजह से इनकलाबी तहरीक तेज़ हो गई। शांति घोष, सोवंती चौधरी नामी 2 स्कूली तलबात ने ज़िले जज को कत्ल कर दिया। बीना दास नामी नौजवान लड़के ने कोलकाता यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में गवर्नर पर गोलियां चला दी। इसी दौर में स्कीम्स के मुतअद्दिद इनकलाबी सरगर्मियाँ अंजाम दी गई। जलियांवाला बाग कत्लेआम के जिम्मेदार माइकल डावर को सरदार उधम सिंह ने 1940 को इंग्लिस्तान में कत्ल कर दिया। भारत की जंग आज़ादी में इनकलाबी तहरीकों ने अहम किरदार अदा किया। इनकलाबियों ने अंग्रेज़ हुकूमत से लड़ते हुए अपनी बहादुरी और अज़म का इजहार किया। वतन से मोहब्बत और इसके लिए खुद को कुर्बान कर देने का जज्बा बेमिसाल था। इन कुर्बानियों भारतीयों के लिए हौसला अफजाई साबित